सलाम लाहौर प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। और आज एक बहुत ही संजीदा किस्म का मौजू काफ़ी दिनों से जो मीडिया में डिस्कस हो रहा है, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। और लाहौर के बच्चों के हवाले से कि लाहौर के बच्चे बुर्दा फरोशों का आसान शिकार क्यों हैं। बच्चे अगवा होते हैं या ये सिर्फ लापता होते हैं, इसमें असल कहानी है क्या। यकीनी तौर पर बहुत सारे बच्चे घर से लापता होते हैं, घर से भागते हैं क्योंकि उन पर तशद्दुद किया जाता है, या वो अपने स्कूल में या अपने मदरसों में तशद्दुद का निशाना बनाए जाते हैं, अपने घरों में वो अदम इत्मीनान का शिकार होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ ये अमर भी हकीकत है कि बहुत सारे बच्चे अगवा भी होते हैं। अब बड़ी तादाद कौन सी है, बच्चे अगवा होने की या बच्चे लापता होने की। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगवा बराए तावान के मुकदमात भी होते हैं या उनको छुपाया जाता है। सवालात बहुत सारे और भी हैं। जब बहुत सारे बच्चे, नौमौलूद बच्चे, वो तो अपने घर से नहीं भाग सकते, वो अपने हॉस्पिटल से, नर्सरी से नहीं भाग सकते, तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उनको वाकई ही अगवा किया जाता है और उन्हें फ़रोख्त भी किया जा सकता है। क्या हम माजी में, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, आपकी बात कर लेता हूँ, क्या हम जो बचपन में कहानियाँ पढ़ते आए कि बाकायदा बर्दा फरोश होते हैं, बाकायदा बिगार कैंप होते हैं जहाँ पर इन बच्चों को ले जाया जाता है, बाकायदा फ़कीरों के ग्रोह होते हैं ऐसे जो बच्चों को अपाहिज बनाकर उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारी कहानियाँ दुरुस्त हैं और ये सारी कहानियाँ आज के दौर में भी मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ एक अहम सवाल ये भी था जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार जब इसकी समाअत कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया कि क्या बच्चों के आज़ाब ही निकाले जाते हैं। ये सारा कुछ इन्हीं बच्चों के साथ होता है जो हमारी गली मोहल्लों में खेलते हुए गायब हो जाते हैं। ये सूरत हाल है क्या, हुकूमत क्या कर रही है, कहानी है क्या, इस पर बात करें। बहुत ही मशहूर हूँ सबा सादिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि रुकन पंजाब असम्बली भी हैं और चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का ख्याल रखे, खासतौर पर उन बच्चों का जो लापता हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबा साहबा हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर हैदर अशरफ भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, डीआईजी ऑपरेशंस है। और हमेशा की तरह मुझे एक बात की खुशी होती है कि सच्ची बात करते हैं, दुरुस्त बात करते हैं, चाहे वो बात इनके खिलाफ भी जारी। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामों में भी शिरकत की जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी होना पड़ा, और इसके बावजूद आज इनका नुक्ता नज़र क्या है बच्चों के हवाले से वो यकीनी तौर पर जानेंगे। और इरफान मलिक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, क्राइम सेल में सीनियर रिपोर्टर है, क्राइम के हवाले से कवरेज करते हैं। और इरफान, मैं बात यहाँ पर आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हुई। एक बहुत ही ब्रेकिंग किस्म की खबर आपने, आबिद चौधरी ने, वकास ने, अली साहिली, आप सब ने मिलकर एक बड़ी तहकीकाती किस्म की रिपोर्ट भी आई सिटी 42 में, डेली सिटी 42 में शाया की, जिसमें यह साबित हुआ कि बहुत सारे बच्चे अपने घरों से अपनी मर्जी से, नाराज़गी की वजह से जो है वहाँ से भागे और फिर बहुत सारे बच्चे वापस भी आए। उसमें जितनी आपने डिटेल दी वो सारी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ ये है कि क्या लाहौर में ऐसे ग्रोह मौजूद नहीं जो बच्चों को अगवा करते हैं, ये सारे बच्चे अपनी मर्जी से भागते हैं? नहीं नजम, अगर ये बात की जाए कि तमाम के तमाम बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से गए तो मैं समझूंगा कि ये बात गलत होगी। सही। लाहौर में अगर 2016 के अंदर 208 बच्चे जो हैं उनकी किडनैपिंग की FIRs हुई हैं, तो उनमें से 43 बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस ने मुख्तलिफ गैंग से रिकवर किए। अगर पुलिस ने रिकवर किए, पुलिस ने अपना काम किया, बहुत अच्छी बात है, पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन उन लोगों से, जिन लोगों ने अगवा किया था, उनसे रिकवर तो किए गए ना। इसका मतलब है कि वो कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं, जिस पे पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। बाकी अगर बात करें कि जिस तरह आपने कहा कि आज की जो हमारी लीड स्टोरी थी उस पर, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि लाहौर के अंदर जो मेजॉरिटी बच्चे जो मिसिंग हुए, जिनकी FIR अगवा के तहत, अगवा की दफ़ात के तहत की गई, वो ज़्यादातर बच्चे वो थे जो अपने घरों से खुद गए और उसकी वजूहात मुख्तलिफ जो हैं वो सामने आई। इसमें बच्चे या अपने माँ बाप की डांट से, या जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ जो उनको जो लोग मारते हैं उनकी डांट डपट से, या फिर जो मदारस के अंदर जो मौलम हैं जो उनको पढ़ाते हैं उनके तशद्दुद की वजह से ये बच्चे भागे। और इसमें सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पे ये लाहौर के 10 ऐसे एरियाज़ जो डिफ़ाइन किए गए जहाँ से ये बच्चे जो मिसिंग हुए, वो तमाम के तमाम इलाके ऐसे थे जहाँ पे ना तो कुछ बच्चों को खेलने के लिए पार्क्स थे, ना उनकी एजुकेशन के लिए कोई अच्छा जो निज़ाम था, और ना वहाँ पे उनके ऐसे हालात थे कि वो खुशहाल ज़िंदगी हम उन्हें कह सके कि वो गुजार रहे हैं उनके माँ बाप, जिसकी वजह से ये तमाम बच्चे या मदारिस में पढ़ते थे, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते थे, उसके साथ साथ वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे, या उनकी सोसाइटी में जिन लोगों से उनका मिलना मिलाना था वो अच्छे लोग नहीं थे, जिसकी वजह से ये लोग
बच्चे जो मिसिंग हुए, अगवा हुए, यानी कि आप इस चीज से कहते हैं कि यहाँ पर बाकायदा तौर पे ऐसे गैंग भी मौजूद हैं जो बच्चों को उठाए, जो पुलिस उनको रिकवर करती है और FIR में और रोजनामचों में उनका जिक्र करती है, जिम्मियों में उनका जिक्र होता है, तो इसका मतलब चलान किया जाता है। इसका मतलब है कि आप इस चीज से तो इनकार नहीं कर सकते, मैं DIG साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ, आप इस चीज से तो इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पर गैंग मौजूद हैं, बच्चों को अगवा करते हैं, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ बाकी शहरों के हवाले से और लाहौर के हवाले से, तो लाहौर में पूरा सूबा एक तरफ और लाहौर एक तरफ जहाँ से बच्चे जो है मिसिंग होते हैं, अगवा होते हैं। और अगर इसी कंपैरिजन को हम दूसरे सूबों की तरफ ले जाए तो DIG साहब मुझे दूसरे सूबों में तो ऐसा शोर मचता हुआ दिखाई नहीं देता जैसा लाहौर में मचा हुआ है, कोहराम यहाँ पर मचा हुआ है, बच्चों के गुम होने की यहाँ पर जिस तरह बात की जा रही है, लाहौर में तो मुझे लगता है कि कोई आफत टूटी हुई है इस हवाले से। मैडम साहब थैंक यू वेरी मच। इशू जो इस वक्त अंडर डिस्कशन है पूरे शहर में जिसके बारे में बात हो रही है वो बच्चों का मिस होना है। इसमें मैं थोड़ा सा अगर इसको डायलेट करूं, ये दो चीज़ें हैं, बच्चों का मिस हो जाना और बच्चों का अगवा हो जाना, मैं उसी को कैटेगराइज करने लगा। अच्छा, उसी को कैटेगराइज करने लगा। बच्चा जब मिस हो जाता है तो उसको हम फर्दर आगे कैटेगराइज करते हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो लापता हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। ठीक। नंबर 2, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हीनियस क्राइम के लिए जिनकी तरफ इरफान ने पॉइंट आउट किया, वो अगवा करके कुछ लोग ले जाते हैं। सही। ये जो एस्पेक्ट है बच्चों का मिस होना, अगवा होना, ये इसकी क्रिमिनलिटी का एक तरफ, इसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, इसमें पॉवर्टी भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं। लेकिन एक जो तीसरा पॉइंट है जिस पे आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन इस शहर में मौजूद है कि आप अपने गली मोहल्ले में बच्चे को भेजते हैं और वो बच्चा फौरी तौर पे किडनैप हो जाता है और वो किडनैप होकर वो बर्दा फरोशों के हाथ चढ़ जाता है। तो मैं जिस चीज़ के ऊपर आज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में पिछले एक हफ्ते में या एक महीने में कोई ऐसी एमरजेंसी सिचुएशन नहीं है कि जी यहाँ पे एक जिस तरह मुसल्ला बच्चों को उठाने वाले गिरोह ने हमला कर दिया और वो हर गली मोहल्ले से एक बच्चा अगवा करके लेके जा रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मैं शहरियों को आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, और ऑब्वियसली सिटी 42 का रोल शहर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बताना चाहूँगा कि इसमें पैनिक लाइक सिचुएशन, खौफ व हिरास वाली सिचुएशन कोई नहीं है। इस फिनोमिना पे जब हम बात करेंगे तो इस फिनोमिना के बहुत सारे एस्पेक्ट सामने नज़र आएंगे, जिसमें उसका प्रिवेंटिव पार्ट भी आपको नज़र आएगा, उसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। डॉक्टर साहब अदादो शुमार इस चीज़ की हमायत नहीं करते, जो बात आप कर रहे हैं वो अदादो शुमार से साबित नहीं होती। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो। अब फॉर इंस्टेंस मैं जो जिस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बच्चे लापता हुए हैं, लापता होने के बाद मिल गए। फॉर इंस्टेंस आप स्टार्ट करें पिछले 2 दिन में काना में एक बच्चा मिस हुआ, मेट्रो ट्रेन में उसको जाते हुए, खुद जाते हुए उसकी CCTV फुटेज नज़र आती है। ऑल ऑफ ए सडन नेशनल और लोकल मीडिया पे शोर भेज जाता है, बच्चा एक और बच्चा हुआ, एक और बच्चा हुआ। वो बच्चा शाम को मिल जाता है। सही। अच्छा, एक शादरा में बच्चा अगवा होता है, कॉल चलती है बच्चा अगवा हो गया, रोड ब्लॉक कर दी जाती है, वो बच्चा 4 घंटे बहुत सारी फुटेज हमारे पास मौजूद भी है इस वक्त। हम उन बच्चों के चेहरे जो है स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं जो वापस मिले हैं। मैं जो चीज़ असर्ट करना चाह रहा हूँ, देखिए अगर एक शहर में क्राइम हो रहा हो तो मैं क्राइम फाइटर हूँ, मेरा काम ये है कि मैं पब्लिक को साथ लेके चलूँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं क्राइम को छुपाऊँ। अगर बच्चे अगवा हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे बैठ के कहूँ कि भाई बच्चे अगवा हो रहे हैं, आप ये नंबर 1, 2, 3 एहतियाती तदाबीर करें और मैं अपना काम करता हूँ। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक फिनोमिना जो है बड़ा ऑन गोइंग फिनोमिना है, जिसमें बच्चे लापता भी होते हैं, मिस भी होते हैं, खुद भी चले जाते हैं। मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है, क्या वजह है डॉक्टर साहब के लाहौर जो है इतना ज़्यादा इस वक्त बदनाम हो रहा है? लाहौर में तो वाकई आप कहते हैं कि यहाँ पर किसी बला ने, किसी गिरोह ने हमला नहीं किया, लेकिन मैं जब यहाँ पर खबरें देखता हूँ, मैं जो अदादो शुमार देखता हूँ और बाकी शहरों के साथ उसको कंपैरिजन करता हूँ, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर किसी बला ने, किसी गिरोह ने बाकायदा हमला किया हुआ है। आपके इस सवाल का जवाब ना, ये सिटी 42 की आज की हेडलाइन है। मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपके तमाम रिपोर्टर्स को, इरफान को, बाकी लोगों को, जिन्होंने इतनी एफर्ट से रिसर्च करके ये फिगर निकाले हैं
कि जी बच्चे जो हैं खुद घरों से गए हैं और ये मेन एक बड़ी वजह है। अच्छा, लेकिन अंदर वो इरफान इसमें जो कर भी रहा था, मैं दोबारा एक मिनट में थोड़ा सा एक चीज इसमें सभा साहबों को मैं जरा इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये क्या सूरत किस तरह आप किस तरह ले रहे हैं। आपके पास बच्चे पहुंचते हैं, उनमें से यकीनी तौर पर वही बच्चे पहुंचते होंगे जो गुम हो जाते हैं, अगवा होने वाले बच्चे तो आप तक नहीं पहुंचते होंगे। तो आप इस सूरत को किस तरह ले रहे हैं? देखिए, शुक्रिया नजम भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ा फोकस किए हुए है और वज़ीर आला पंजाब का तमाम महकमों जो रेलिवेंट है उनकी सख्त डायरेक्शंस हैं कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर चीज़ें जो हैं वो देखी जाएं और खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें कोई अगवाकार मुलव्विस हैं तो उनको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। चूँकि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देख रही हूँ और पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास बच्चों के मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से, मिस होने के हवाले से, मिसिंग चिल्ड्रन के हवाले से। अब देखिए, मिसिंग चिल्ड्रन की 3-4 कैटेगरीज हैं जिसमें बच्चे घरों से अपनी मर्जी से भागते हैं, जिसमें बच्चे मदरसों से कारी साहब की या अपने मुअल्लिम की मार से खाली मदरसे नहीं जी, स्कूलों में भी होता है, स्कूलों में भी तशद्दुद हो जाता है। मैं इस प्रोग्राम को कोई मदरसों के खिलाफ कोई कैंपेन के तौर पे नहीं लेना चाह रहा। स्कूलों में मैं आपको बताती हूँ मदरसा में कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया था, मैं थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करना नजम भाई, मैं आपको मदरसे से हटके कल घर का एक वाकया बताती हूँ कि तुबा बच्ची 11 साल जो रेलवे कॉलोनी से कल अगवा हुई और पूरा मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा था। तुबा बच्ची का ड्रॉप सीन आपके इल्म में है, आप खुद इस चीज को देख रहे हैं कि तुबा बच्ची के वालिदैन ने थाना गढ़ी शौक के बाहर भरपूर एहतजाज किया और हम भी उसमें इन्वॉल्व हुए। हमने घर जाके उनके पेरेंट्स से पूरा डिटेल ली। आज पता चला कि तुबा बच्ची वापस आ गई है और तुबा बच्ची अपनी बड़ी बहन से लड़ाई करने के बाद अपनी सहेली के घर चली गई और वालिदैन ने समझा कि हमारी बच्ची चीज़ लेने गई है 11 साल और उसके बाद वो वापस नहीं आई और अगवा हो गई। इशू ये है कि बच्चों के जो देखिए, हर माशरे में जुर्म है और जुर्म करने वाला मौजूद होता है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है उसके ऊपर कवर करना, कंट्रोल करना। ये डॉक्टर साहब के महकमे का काम है। हम जिस इशू को देख रहे हैं इसमें हमें जुर्म के साथ साथ ज़्यादा नज़र ये आ रहा है कि ये सोशल इशू है। इसमें वालिदैन, इसमें माशरे का किरदार, इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका नॉन कंसर्न है। पहले ज़माने में कहा जाता था कि घर से बाहर निकलोगे बेटा तो कोई पकड़ के ले जाएगा। आज बच्चा सुबह 8 बजे घर से निकलता है, रात को 11 बजे तक माँ बाप नहीं पूछते कि बच्चा किधर है। नहीं, छोटे बच्चों को तो अभी भी पूछते हैं ना। मेरा ख्याल है शायद आप स्कूल में भाई मैं साथ अपने लेके आया। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो उसकी भी बात कर लेते हैं, उससे भी मिल लेते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है और जब मैं ये बात करता हूँ, मैं इरफान की बात भी, हमारी लीड स्टोरी यकीनी तौर पर आपने देखी होगी और सोसाइटी में जितनी हाइप क्रिएट हुई हुई है, जितना डर और खौफ है, उसके हवाले से ये खबर ज़्यादा अहम है कि वाकई बहुत सारे बच्चे घरों से भागते हैं। लेकिन मैं माजरत के साथ हैदर अशरफ साहब से भी कहूँगा, सबा सादिक साहब अभी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर 200 में से 225 बच्चे भी घरों से अपनी मर्जी से भागे हैं और आप उन तमाम के एक का नाम भी लेकर यहाँ पर बयान कर दें तो उसमें से भी 25 बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी से घरों से नहीं भागे, उनको अगवा किया गया। इसका मतलब अगवा करने वाले मौजूद हैं। बाकी बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नासिन बात कर रहे हैं उन बच्चों के हवाले से जो मिसिंग हुए। ये मिसिंग किस तरह हुए, कितने अपनी मर्ज़ी से अपने घरों से भागे और कितनों को अगवा किया गया। और दूसरा सवाल मेरा यकीनी तौर पर यही था कि ये जो लाहौर की बात की जा रही है, लाहौर के हवाले से कि लाहौर में तो लगता है एक आफत आई हुई है, एक मुसीबत मची हुई है। हर गली में जो है ऐसा कोई बंदा मौजूद है, यूँ लगता है कि वो बच्चे उठाने के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ है। बाकी शहरों की ये पोजीशन नहीं है जो लाहौर की है। मशकूर हूँ, सबा सादिक साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर हैदर अशरफ भी मौजूद हैं, इरफान मलिक भी मौजूद हैं। एदाद शुमार की इरफान बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा एदाद शुमार के हवाले से सबा साहिबा की तरफ भी आना चाहूँगा। लेकिन अभी अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपके ख्याल में कितने बच्चे अपनी मर्जी से घरों से भागते हैं डर के मारे, मुसीबत के मारे, और कितने बच्चे अगवा होते हैं? तो क्या लाहौर में हम इसको तकसीम किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि घर से अगर बच्चा खुद भाग गया डर के मारे, किसी से नफरत की वजह से, किसी पिटाई की वजह से, वो जुर्म उतना बड़ा संगीन जुर्म नहीं जितना बच्चे का अगवा हो जाना है। तो आप इसको परसेंटेज में किस तरह तकसीम कर सकते हैं? जब इसकी अगर परसेंटेज निकाली जाए तो हमें 90% बच्चे ऐसे ही लगेंगे जो खुद घरों से गए हैं। अच्छा, 10% लगेंगे ऐसे जो अगवा हुए। लेकिन इसमें बात यह है कि क्या हमारे इदारे आगे मैडम ने बात की कि पंजाब गवर्नमेंट इस इशू के ऊपर काफ़ी जो है वो नज़र रख रही है
और काफ़ी इस पे काम हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि लाहौर के अंदर क्या हुकूमत के पास, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो, चाइल्ड लेबर हो, किसी के पास ऐसा डाटा मौजूद है कि घरों के अंदर जो बच्चे काम कर रहे हैं वो कितने हैं, वर्कशॉप में बच्चे जो काम कर रहे हैं वो कितने हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। अक्सर आप देखते हैं कि आपको कई दफ़ा ऐसा मीडिया पे खबरें आएंगी कि मालकन ने या मालिक ने घर के अंदर जो बच्ची थी या बच्चा था उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, कईयों को जंजीरों के साथ जकड़ के रखा गया। इसके ऊपर क्या पंजाब गवर्नमेंट को कुछ नज़र नहीं आता कि शहर में आप किसी भी वर्कशॉप में चले जाएं, आपको एक छोटे का किरदार नजर आता है। चाइल्ड लेबर एक थोड़ा सा डिफरेंट इशू है, लेकिन इसके नतीजे में अगर बच्चे वहां से भागते हैं और मिसिंग होते हैं तो एक उसके दोनों डिपार्टमेंट्स देखें, चाइल्ड और बच्चों की बात क्या करनी। मैं डॉक्टर साहब आप तो शहर में आप सारा दिन घूमते हैं, सबा साहिबा भी घूमती हैं, आप यकीनी तौर पे देखते हो किसी भी इशारे के ऊपर आप चले जाएं, खड़े कर लें, वहां पर आपको बच्चे मांगते हुए भी नजर आएंगे, वहां पर आपको जो है शीशे साफ करते गाड़ियों पे वाइपर मारते हुए भी नजर आएंगे। और अगर मैं यही एदादुशुमार आपसे जानना चाहूँ कि आपके ख्याल में इस शहर में कितने बच्चे मिसिंग हुए और कितने बच्चे अगवा हुए, तो क्या किस तरह इसको तकसीम किस तरह करेंगे जी नजम, इसमें मैं अगेन फिगर्स में जाए बगैर मैं फिगर्स का भी आपको बताता हूँ। जो बच्चे भी मिसिंग हैं वो स्टिल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चे भी मिसिंग हैं, खा वो खुद गए हैं या वो अगवा हुए हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। 2016 में 187 केसेस रजिस्टर हुए जिनमें 208 बच्चे गए। उनमें से सरप्राइजिंग फिगर ये है कि 163 अपनी मर्ज़ी से खुद आ गए, 27 को पुलिस रिकवर करके लाई। जो मैं बात कर रहा हूँ और जो आप बात कर रहे हैं, ठीक, मैं कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं खुद जाते हैं और कुछ अगवा भी होते हैं जिनको पुलिस ट्रेस करती है, लेकिन एक सर्च का फिनोमेना यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद 18 बच्चे उनमें अभी भी मिसिंग है। इस तरह 208 में से 190 बच्चे पुलिस ने रिकवर कर लिए। हैविंग सेड दिस, ये 18 बच्चे हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। सही। अब ये जो बच्चे सारे गए, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमने इनका एनालिसिस किया, ऑब्वियसली मैडम सबा ने इसमें बड़ी हेल्प की हमें। 41% केसेस ऐसे थे जहाँ पे वो पेरेंटल एटीट्यूड की वजह से घर छोड़ गए। 21% केसेस ऐसे थे जहाँ बच्चे रास्ता भूल गए, पुलिस ने इमीडिएटली FIR रजिस्टर कर दी और वो अगले दिन 21%। 6% ऐसे बच्चे थे जिनको उनके रिश्तेदारों ने अगवा कर लिया बिकॉज कोई एक वजह थी या दूसरी वजह थी, जायदाद की वजह थी या खानदानी शरीका चलता है ना जी, अभी तक हमारे यहाँ जो शरीका का कॉन्सेप्ट है। 5.6% बच्चे ऐसे थे जो घरों में लड़ाई की वजह से घर छोड़ के भाग गए। इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए उनको अगवा किया गया। 5% के करीब ऐसे बच्चे भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टीचर्स और मदारस जो हैं उनकी जो हार्श एटीट्यूड है उनकी वजह से वो स्कूल और मदरसा छोड़ गए, जिसको हम ड्रॉप आउट चिल्ड्रन कहते हैं। वो कितने परसेंट थे? ये 3.4% है। इसमें तकरीबन 1% केसेस ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे गदागरों के हाथ लग गए। अच्छा। 0.8% केसेस ऐसे हैं जहाँ ये बच्चे जेब कतरों के हाथ लग गए, उन्होंने इनको जेब कतरा बनने की ट्रेनिंग करवा दी। तो ये इसका एक जनरल सा ब्रेकअप है। सही। इसमें जो जिनसी ज़्यादती की वजह से जो बच्चे अगवा किए गए, उठाए गए, रिश्तेदारों में आपस में दुश्मनी की वजह से उठाए गए, गदागरों के हाथ चढ़े, जेब कतरों के हाथ चढ़े, ये सारे के सारे जो है ये तो जुराइम में शामिल हो जाते हैं ना, सीधा सीधा। दूसरी चीज़ को हम जुर्म में शामिल नहीं कर सकते, उसको आप अपनी सोसाइटी का, और आपके पास भी तो मैडम कुछ ऐसे एदादोशुमार मौजूद हैं। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी, क्या लाहौर में बच्चे अब ज़्यादा गुम होने शुरू हुए हैं या पिछले वर्षों में भी यही सूरत रही है? आप इसका अगर फिगर देखें तो 2015 में पूरे साल में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने लाहौर के शहर में 1154 बच्चे जो हैं वो रेस्क्यू किए। 1154 बच्चे पूरे साल 2015 में। सही। इस साल हमने जुलाई टिल टुडे 2016 में 875 बच्चे रेस्क्यू अब तक किए हैं। इसकी वजह ये हुई है कि बच्चों की घरों से निकलने की जो तादाद है उसमें इजाफा हुआ है और वो रिस्क इस दफा 2016 में जो मैं दादुशुमार देख रहा हूँ कुछ परसेंट मुझे इजाफा नजर आ रहा है। कुछ परसेंट नहीं जी, वो 1154 है और ये 875 नहीं, 1154 और 2015 पूरे के अभी तो 7 महीने 5 महीने और बाकी हैं। सही। तो ये फिगर खुदा ना खास्ता ये ज्यादा जा सकती है, इसके ऊपर हम जा सकती है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2,
एंटी बैगरी कैंपेन की बात हुई है कि हर चौक में, मैं भी अभी आ रही थी तो मैंने भी देखा कि जौहर टाउन के इलाके में अभी भी बच्चे भीख मांग रहे थे, और मैं देख के तो सोच रही थी कि हमने डीआईजी लाहौर के साथ मिलके कोई 2 दिन पहले रेस्क्यू ग्रैंड ऑपरेशन किया है एंटी बैगरी का, जिसमें आप ऑनरेबल मीडिया, सिटी 42 के लोग भी थे। और जब हम ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं, हम बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ले आता है, और जो पेशा वराना भिखारी हैं उनको पुलिस पर्चे दे के अंदर करती है, और जो बुजुर्ग हैं उनको बैगर होम सोशल वेलफेयर भेज देते हैं। इसके बावजूद हम ये तय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की इतनी एफर्ट्स के बावजूद, चीफ मिनिस्टर पंजाब की सारी हमें डायरेक्शंस के और उनके कंसर्न्स के बावजूद ये भिखारी माफिया ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। इसके लिए हमने आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें अच्छा, इसमें मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। मुझे आपका क्या ख्याल है कि अभी भिखारियों के बाकायदा ग्रोह मौजूद हैं जो आपस में हम फिल्मों कहानियों में देखते हैं कि उनके इलाके तकसीम हुए रहते हैं, इलाके बिकते हैं, इनके तकसीम है। अच्छा, और इसमें खानदान मुलव्विस हैं। अच्छा, अभी जिन मैं फैमिली को देख के आई हूँ, ये तो बदमाश लोग होते होंगे अच्छे खासे। नहीं, ये ज्यादा इसमें वो हैं जो खाना बदोश हैं, जिनको आप नोमैड्स कह सकते हैं या जिप्सीज कह सकते हैं। जिप्सीज के ठिकाने भी उनके नजदीक अड्डों पे बने हुए हैं। ये बच्चों को अगवा करने में भी बच्चों के लिए पूरे के पूरे इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसके लिए अब हमने स्पेशल ब्रांच से रिक्वेस्ट की है कि हमें इसकी तह तक पहुंचने के लिए वो मदद दें। हमें दरकार है मदद, क्योंकि हम इधर ऑपरेशन करते हैं तो दूसरे चौक में पूरे के पूरे गौल के गौल आ जाते हैं। नंबर 1, अभी इरफान साहब ने एक बात की, उसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि हुकूमत को नज़र आ रहा है कि वर्कशॉप में बच्चे काम कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा है कि दाता दरबार की सराउंडिंग में मिनी सिनेमा घरों में बच्चे बैठे फिल्में देख रहे हैं। उन पे हमने रेड किया है डीआईजी साहब की फोर्स के साथ और डीसीओ साहब के ताउन के साथ, वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया है हमने। नजम भाई, ऐसे घरों से बच्चों को रेस्क्यू किया है जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, और अगर उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पुलिस की मदद से रेस्क्यू ना करता तो वो बच्चियां या बच्चे, मेरा ख्याल है कि मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि मैं हुकूमत, देखें जिम्मेदारी पुलिस की बहुत बड़ी है, जिम्मेदारी हुकूमत की बहुत बड़ी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी वालिदैन की है जिन्होंने अपने बच्चों पर नजर भी रखनी है। हर वक्त नजर नहीं रखी जा सकती, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी चीजों पर आप जिस तरह की आप बच्चे जिस तरह की फिल्में देखने के लिए जा रहे हैं, जिस तरह अपने घरों में हालात है, मेरे ख्याल उसमें भी नजर रखनी चाहिए। मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे कि मैं पहला कंसर्न, पहला मेरा जोर हुकूमत की तरफ है। आपको बेहतर करनी होगी अपनी परफॉर्मेंस। लाहौर के हवाले से जो बात की जा रही है, इस इंप्रेशन को बेहतर करना होगा, और उसके बाद मैं वालिदैन के हवाले से भी बात करूंगा, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नासिर बात कर रहे हैं बच्चों के अगवा होने के हवाले से, बच्चों के गायब होने के हवाले से, और मिसिंग बच्चे किसी भी तरह हों, चाहे वो खुद अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ कर गए हों या उनको अगवा किया गया, दोनों सूरतों में बच्चों की वापसी बहुत ज़रूरी है। जो अभी सबा सादिक साहब हमें दादुशुमार दे रही थी, उसके मुताबिक 2015 में 1154 बच्चे जो थे साल भर में इन्होंने रेस्क्यू किए, और अगर 2016 में अब तक ये 875 कर चुके हैं। ये खुद कह रही हैं कि इस मरतबा ये तादाद 1500 तक जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों के घर से जाने की तादाद जो है और उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इसमें अगर मैं ये कहूँ, आपसे ये पूछूं कि आप अपनी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी कितनी समझते हैं इसमें, और वालिदैन की जिम्मेदारी कितनी समझते हैं, तो किस तरह तकसीम करेंगे इसमें? नजम भाई, इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, किसी भी गवर्नमेंट की, और स्टेट की जिम्मेदारी है। वो हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी गवर्नमेंट का एम्फेसिस यही है कि अवाम के अमन अमान को जो है बेहतर बनाया जाए। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद सूबा है जिसमें अमन अमान की पोजीशन बच्चों से नहीं लग रहा ना, दूसरे सूबों में ऐसी सूरत नहीं है। दूसरे सूबों में ऐसी सूरत नहीं है। सूबों में ये सहूलियात भी नहीं है जो सहूलियात सूबा पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। डॉक्टर साहब आप बता दें, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, क्या दूसरे सूबों से बेहतर हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर वाइज बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, बच्चों को सहूलियात फराहम करने के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के रोल के लिए, हीनियस क्राइम की प्रिवेंशन के लिए हम बाकी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। एदादोशुमार नहीं साबित करते ये। सर, आप कौन से एदादोशुमार की बात करते हैं? लाहौर के बारे में है ना डॉक्टर साहब, बाकी सूबों के, बाकी शहरों के बारे में तो ये एदादोशुमार मौजूद नहीं है। मैं आपसे, क्या आबादी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर एदादोशुमार ज्यादा? आप ये देखिए, आपका एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। प्रोविंशियल कैपिटल है, नंबर 1। नंबर 2, आबादी ज़्यादा है, बड़ा शहर है। अच्छा, नंबर 2, आबादी की जब हम बात करें तो आबादी पंजाब में सबसे ज़्यादा है, और
एक्टिविटी का मरकज़ भी सबसे ज़्यादा लाहौर में है। यहाँ पे जो मैं आपको एम्फसाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैडम सबा आपको बताने की कोशिश कर रही हैं और आपकी रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, यहाँ बच्चों का अगवा एक रेगुलर फिनोमेना नहीं है। यहाँ पे बच्चे मिस भी होते हैं, बच्चे अगवा भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन, एक एपिडेमिक लाइक की सिचुएशन नहीं इस है। वक्त आप बात करी थी, काफ़ी बच्चे आपने जो है नजम भाई, मैं सिर्फ सुबह की बात आपको एक मुख्तसर सी बताती हूँ कि हमारे यहाँ कराची के 21 बच्चे थे जिनको मैंने सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर रीयूनिफाई कराया। उनको लाहौर बैठ के हमने पेरेंट्स ढूंढे, सक्खर, कराची, घोटकी। 19 बच्चे रीयूनिफाई हो गए। 2 बच्चों की कराची में रहने के लिए कोई गवर्नमेंट स्पेस नहीं थी, जो मेरे पास वापस लाहौर आए और उनको हमने यहाँ पे रहाइश दी। ये आपको मैं सुबह का कंपैरिजन बता रही हूँ। नंबर 2, आज ही के आज 4 बच्चियाँ मेरे पास रेस्क्यू हो के मुख्तलिफ, एक हमारी रेलवे स्टेशन जो हमारा ओपन रिसेप्शन सेंटर है, जो हमने मिनिस्टर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब के ताउन से कायम किया हुआ है, एक बच्ची वहां से आई है, 2 बच्चियां हमें दारुल अमान से आई हैं। बहुत छोटी सी बच्ची है यहाँ पर हमारे पास स्टूडियोज में, जो बिल्कुल सिद्रा जो है बिल्कुल छोटी सी है यहाँ पर। बेटा आइएगा जरा इधर। ये 4 बच्चियां घरों से भागी हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इनको रेस्क्यू किया है और अब हम इनके पेरेंट्स की तलाश कर रहे हैं और पुलिस की मदद से हम इन बच्चों को इनके घर भेजेंगे। इधर आओ बेटे, नाम बताओ। इधर आओ बेटा, क्या नाम क्या आपका? सिद्रा, क्या आप ये बता रही हैं कि आप गुम हो गई थी? जी। कैसे? बाजी ने मारा था। बाजी ने मारा था? कौन सी बाजी ने? आपकी बड़ी बहन ने? नहीं, जिनके घर काम करती। आप काम करती हो किसी के घर में? जी। इतनी छोटी सी बच्ची काम करती है जी, किसी ये के घर में? टाउन के इलाके में किसी घर में काम करती थी। नजम, यही चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट जो है इस किस्म के बच्चे, ये क्या गवर्नमेंट का खून नहीं खोलता कि इतनी बच्ची जो है किसी के घर में काम कर रही है, तो अच्छा, हमारी गवर्नमेंट क्या छोटी सी बच्ची, आप क्या काम क्या करती थी वहाँ पर? किचन साफ करती थी और बर्तन धोती थी। बर्तन धोने आते हैं आपको? जी। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मेरे ख्याल है, मैं फिर बात करता हूँ जब मुख्तलिफ हम मसाइल की बात करते हैं तो मैं एक बात कहता हूँ कि जब जिस मुल्क में मर्दमशुमारी ना हुई हो हमारी वहाँ पर जिम्मेदारी है, हम मानते हैं, मगर जिम्मेदारी अगर इस पे अगर आप लोग काम करते, अगर इस पे आप लोग की पॉलिसी कोई होती तो इस तरह के बच्चे ये घरों में काम ना करते। और ये अकेली बच्ची नहीं है, आप शहर की किसी भी जो बड़े बड़े घर हैं जहाँ पे आप रह रही हैं उसके आसपास भी अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के बच्चे नजर आएंगे जो घरों पे काम कर रहे हैं। जी, चाइल्ड लेबर पे हमारी कानून साजी हो आपकी चुकी कानून है। साजी ये सिर्फ किताबी बातें हैं। इसमें जो आप लोग बैठेंगे जो बच्चे हैं, इसमें कुछ और बच्चियां पीछे भी हैं। बेटा आप भी इधर आके जरा खड़े हो जाए। ये भी जो है किसी की बच्चियां हैं जो घरों से चाहे अपनी मर्जी से आई हों, चाहे इनको अगवा किया गया हो। जी बेटा आप उधर ही खड़े घरों में तो उनके ऊपर तशद्दुद ही होगा। होगा। मैं थोड़ा बच्चों ने क्या करना? मैं इसमें थोड़ा इरफान साहब, अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या आप फिर वहाँ से कैसे, मैं मिसिंग होने की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ से घर से निकल आई फिर? जी। कैसे? वहाँ से मैं निकल गई, वहाँ जाकर रिश्ते वाले ने मुझे अपने साथ बिठा लिया। उसने कहा और मैं ना मॉडल टाउन छोड़ देता हूँ, और दूसरी लड़की ने कहा मुझे आपकी बहन के घर का पता है, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा ठीक है, हम आ गए थे, हमें गार्डन का ले लिया। फिर हमने इसको रेस्क्यू कर लिया। अच्छा, इतना अच्छा। जो ऐसे घरों से जाते हैं और गलत हाथों में लगते हैं, पूरा उनका फ्यूचर जो है तबाह हो जाता है। क्या हमारी गवर्नमेंट को ये चीजें नजर नहीं आती? देखें, बात सुने मेरी, सब कुछ गवर्नमेंट पे डालेंगे। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट का भी काम है इसमें कि इन लोगों के ऊपर भी कोई नहीं है। अब मेरी सिर्फ गुजारिश, ऐसी कानून साजी आपने की कि बच्चों के सर मेरी गुजारिश सुनिए। कानून साजी हमने बच्चों के चाइल्ड लेबर के हवाले से कर ली है, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे इम्प्लीमेंट मुझे बता सर, मेरी गुजारिश सुन ले। आपका खून खोल रहा है। जब मैं बच्चों को रेस्क्यू करती हूँ ना ऐसे घरों से, तो मैं उनके प्रोसिक्यूशन में जज तक काला कोट पहन के खुद जाती हूँ कि मैंने इसकी बेल नहीं होने देनी। मैं पुलिस के ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट करती हूँ आईओ चेंज करें, हम इससे तसल्ली नहीं रखते। नंबर 1। नंबर 2, इशू ये है कि क्या हर चीज हमने हुकूमतों के सर पे डालनी है? कुछ हमारी बिल्कुल दोनों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल दोनों की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। इरफान मलिक साहब आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हैदर अशरफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आपकी इस बात से हौसला मिलता है जब आप ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसी सूरत हाल होती तो मैं यकीनी तौर पर कोई नंबर अनाउंस कर रहा होता, मैं इस चीज़ चैलेंज को कबूल कर रहा होता। और सबा जी आपकी 1121 कोई बच्चा लॉस्ट गुमशुदा मिले तो हमारे इस हेल्पलाइन पे कॉल करें। और वैसे सिटी 42
ऑल द टाइम। जी, हम मौजूद हैं जी, अपने शहर की हर खिदमत के लिए मौजूद है। और मुझे इस तरह के बच्चों का बहुत बहुत ख्याल है जो लोगों के घरों में काम करते हैं। और आप भी किसी जगह पे चले जाएं, प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने सिर्फ इतना कहना है कि लाहौर के हवाले से वाकई मैं इस चीज़ से एग्री करूँगा कि पैनिक वाली कोई बात नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये एक मामूल की सरगर्मी है, ये मामूल के जराइम है जो यहाँ पर होते चले जा रहे हैं। लेकिन वो वक्त कब आएगा कि हम इन मामूल के जराइम पर भी काबू पा सकें। वो बच्चे जो, अगर हम ये कहते हैं कि 200 बच्चे गुम हुए और उनमें से 175 अपनी मर्जी से गए थे, तो मुझे बाकी 25 के बारे में उन 175 से ज़्यादा फिक्र है, ज़्यादा ख्याल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस मसले को हल करने में जो है कामयाब होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आखिर में मैंने करनी है वो सिर्फ ये है कि आपने, वालिदैन ने हुकूमत से ज़्यादा किरदार अदा करना है कि ये सारे बच्चे हुक्मरानों के नहीं, ये हमारे और आपके बच्चे हैं और हमने इनका ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।